गुड मॉर्निंग। तो भारतीय बाजारों के लिए आज के संकेत कैसे रहेंगे और ग्लोबल मार्केट से क्या एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, सब पर हमारी नजरें रहेंगी। ध्यान रहे, एशियन मार्केट्स में आज की जो चाल है वो थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है। ज्यादातर मार्केट्स इनफैक्ट कल बॉक्सिंग डे के चलते बंद थे, लेकिन आज सब ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। निक्केई के मार्केट में सबसे ज्यादा जोश है, 440 अंकों की बढ़त पर कारोबार। हांगकांग के मार्केट्स अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंघाई का बाजार भी है जहां पर एक पिकअप देखने को मिला है। और उसी से संकेत लेकर गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 70 अंकों की बढ़त पर। तो एक और सेशन जहां पर हम कुछ मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत करेंगे, ये आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कल ओवरनाइट अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ, बढ़त का ही सत्र था। कल भारतीय बाजार जब हम वाइंड डाउन कर रहे थे तब इशारा था कि एक मजबूत सेशन या फिर एक पॉजिटिव सेशन अमेरिकी बाजारों में दिखाई देगा, और ठीक वही हुआ है। चाहे वो डाउ, नैस्डैक या फिर S&P के आप आंकड़े देखें। तब और अब के बीच क्या बदला है, वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने लेकर आएंगे और फिर नीरज जी से समझेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स के एक्शन को पढ़ना कैसे है। एक तरफ इक्विटी मार्केट्स का एक्शन और ईयर एंड के चलते वॉल्यूम्स कम है, प्राइस एक्शन भी शायद अगले 2 दिनों में और कम होता दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कच्चे तेल में उबाल जारी है, तो वो भी एक बड़ा डेटा पॉइंट भारतीय बाजार के ट्रेडर्स के लिए आज उभर आ रहा है। लेकिन तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर है। जब हम कल भारतीय बाजार को बंद कर रहे थे तब इशारा था कि मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, लेकिन 37,793 के आसपास डाउ फ्यूचर्स था। इस समय आप देखिए तो वहां से और तेजी जड़ ली है, करीब 37,878 के लेवल्स, तो पुल अप देखने को मिला है। यही सिचुएशन नैस्डैक की है। इनफैक्ट नैस्डैक तो शिखर पर आकर पहुंचा और वहां पर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, खासतौर से इंटेल जैसे प्लेयर्स खूब धूम मचा रहे थे। एक बड़ा मूव देखने को मिला था। S&P में भी हम देख रहे हैं वो मोमेंटम कायम है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन देखने को मिली है। इनफैक्ट आगे वो बॉन्ड और क्रूड इस सब का डेटा लेकर आएंगे जब हम कमोडिटी मार्केट्स की बात करेंगे, लेकिन क्लियरली वहां से भी संकेत पॉजिटिव ही हैं। बारिंग कच्चा तेल जो $81 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। $2100 के करीब सोना पहुंचा और उसके बाद 2077 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो कल ओवरनाइट पहले तो अमेरिकी बाजारों में क्या निकल कर आया, आई थिंक रेड बुक के डेटा पॉइंट का इंतजार था और कुछ और डेटा पॉइंट्स भी आ रहे थे। रेड बुक का डेटा पॉइंट, आई बेग योर पार्डन, आज जाएगा। लेकिन नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे पढ़ना है? अब तो मेरे ख्याल में खबरें और भी फीकी होती हुई दिखाई देंगी एज वी गो टुवर्ड्स 31st। या गुड मॉर्निंग हर्षदा। खबरें बिल्कुल फीकी हैं इसमें कोई, लेकिन मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल फीका नहीं है। वो स्लोली और ऊपर की तरफ जा रहा है। कल नैस्डैक ने माफ़ कीजिएगा S&P ने 20 पॉइंट और जोड़े और वो 4774.75 पे गया। ये जो हाईएस्ट लेवल है अब तक का वो है 4796.56, जो कि 3 जनवरी 2022 को हुआ था। तो लगभग 2 साल होने वाले हैं और अब वो बिल्कुल करीब, मुझे लगता है इसी हफ्ते हो सकता है कि आपको न्यू हाई, लाइफ हाई पे S&P क्लोज करता हुआ दिखाई पड़े। ये एक बहुत ही मजबूत मार्केट को दिखा रहा है और हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी न्यू हाई को क्रॉस करता है मार्केट तो वहाँ से करीब 5% की रैली और बनती है। तो अगर 4800 पे पहुँच जाएगा और वहाँ से 5% है तो आप सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त रैली भी और बाकी है वहाँ पे। ये इस तरीके का मोमेंटम वहाँ पे लगातार बना हुआ है। डाउ ने भी 160 पॉइंट की रैली की और नैस्डैक लगभग 100 पॉइंट, 81-82 पॉइंट आया। इंटेल या तमाम जो मैग्निफिसेंट 7 है उसमें अच्छी रैली बनी, लेकिन ये रैली ब्रॉडन होती जा रही है। अब बहुत सारे और जो कंस्टिट्यूएंट हैं S&P के, उनमें तेज़ी आती जा रही है, जो सबसे बड़ा इंडेक्स है। अब ये तेज़ी क्यों आ रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक रिपोर्ट आई है मास्टर कार्ड की, जो US इकॉनमी पे रिटेल सेल्स पे वो इनकी स्टडी होती है। बहुत विस्तृत स्टडी होती है। उसका लब्बो-लुआब ये है, उसका जिस्ट ये है कि 1 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच जो रिटेल सेल्स है वो 3.1% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान पिछले साल वो 7.6% बढ़ी थी और इस दौरान फेस्टिविटी भी थी, तब भी उतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई है। पहला उसका नतीजा ये है। दूसरा उसका नतीजा ये है कि लोग अब बहुत प्राइस कॉन्शियस हैं, बार्गेन कर रहे हैं, महंगी चीज़ें कम खरीद रहे हैं। अगेन ये उस बात को मजबूत करता है
कि इकोनॉमी में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट कम हो रहा है और रेट कट की तरफ वो धारणा और बलवती होती जा रही है। तो इसलिए कल मार्केट में और तेज़ी बनी है यहाँ पे। और आप डॉलर, नो डाउट कि जब मार्केट में इस तरीके के मोमेंटम आते हैं तो डॉलर वीक होता है, डॉलर और कमज़ोर हुआ, उसका असर आपको क्रूड पे भी देखने को मिला, उसका असर आपको गोल्ड में भी देखने को मिला। तो मार्केट की जो पूरी रैली है ना, वो इसी बात पे बेस्ड है कि रेट कट आने वाला। अभी 75% लोग ये मानने लगे हैं कि पहला रेट कट मार्च में आएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा हाइप है, ज़्यादा होप बिल्ट हो रही है, लेकिन अब मान लिया लोगों ने तो मान लिया। तो ये एक तस्वीर निकल के आ रही है। दूसरा एक फैक्टर क्रूड था। कल वो एक समय उसने $81 टच किया, अभी भी 80.5 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। दो फैक्टर थे उसके, एक तो वो जो खाड़ी में टेंशन चल रहा है, होती बार बार कुछ अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक शिप पे अटैक किया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सप्लाई डिसरप्शन की बातें आ रही हैं, एक बड़ा रीज़न वो था। दूसरा, इम्प्रूव्ड जो डेटा आ रहा है डिमांड का एशियन कंट्रीज से इंक्लूडिंग इंडिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि सप्लाई का डिसरप्ट होगी, और रशिया कह ही चुका है कि वो अपने एक्सपोर्ट कम करेगा जनवरी से, तो फिर क्रूड और मजबूत हो सकता है। तो उस दिशा में क्रूड ने थोड़ी सी लिए, लेकिन अगेन हम कहेंगे ये बहुत टेम्परेरी है, शॉर्ट है। जैसे ही वो मिडिल ईस्ट रेड सी में मामला शांत होगा तो क्रूड फिर नीचे आ जाएगा। तो क्रूड एक प्रॉब्लम नहीं है, एक थोड़ी सी तेज़ी आप कह सकते हैं। तो नेट अब हमें इंतज़ार करना है कि आज बुधवार हो गया, शुक्रवार और थर्सडे को क्या कल S&P हम न्यू हाई पे देखेंगे। बहुत नज़दीक है, 20-25 पॉइंट वाला। जी, मैं देख रही थी कि दिसंबर के महीने में और ईयर टू डेट अमेरिकी बाजारों ने क्या डिलीवर किया है। तो दिसंबर का महीना, क्योंकि अब हम उसको एंड करेंगे, डाउ 4.4%, S&P 4.5% और नैस्डैक 6%। ठीक है, इस साल 25% चला है वो वही, और नियरली 25% के गेन्स, और नैस्डैक 44% के रिटर्न्स दे के आए, जहां पर सब कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी कंपनियों का कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि फिर आप सोचिए कि 2024 में आपको एस्टिमेट अपना कितना कम रखना होगा इससे बेटर रिटर्न के लिए, क्योंकि ये साल जब हमने एंटर किया था सब लोग कह रहे थे कि बहुत मॉडरेट ईयर रहेगा। अगर आप अर्ली डबल डिजिट्स में रिटर्न कमा लेंगे उससे खुश रहिएगा। और आप देखिए अर्ली डाउ तो अर्ली डबल डिजिट्स है, लेकिन S&P इज नॉट, यू कांट कॉल 25% अर्ली डबल डिजिट। 25% की रैली S&P, यहाँ हम लोग निफ्टी में सोच रहे हैं कि 25,000 पहुँच जाए, तो हो सकता है, कोई असंभव नहीं लगता मुझे। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह का मोमेंटम, जिस तरह का मनी है। फ्लो है, वो तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इंटेल को लेकर क्या है, क्योंकि इतने बड़े इजराइल और हमास के घमासान के बीच बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, आपको बताऊं कि पिछले 2-3 खबरें हम लोगों ने डिस्कस भी की हैं कि चिप मार्केट में पिछले 1-1.5 साल बहुत बुरा गुजरा है। इवन इतना बुरा गुजरा है कि जो TSMC है, ताइवान कंपनी, उसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया था US में कि हम नहीं लगाएंगे फैक्ट्री। लेकिन वो अब पिछले 1-1.5 महीने से आप देखिए लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब चिप मार्केट रिवाइव कर, माइक्रॉन का जो कमेंट्री थी बहुत स्ट्रांग थी, तो पूरा सेक्टर रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। और इंटेल के लिए ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट करे। देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल झगड़े होते हैं ना, इससे बिग पिक्चर के इन्वेस्टमेंट नहीं रुकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि चिप मार्केट जिस तरह से रिवाइव कर रहा है, वो पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर को बदल देगा, और मैग्नीफिसेंट 7 गिर नहीं रहे। इवन अपने भारत में देखिए ना, आप TCS 52 वीक हाई पे, हमें लगता है कि IT कमज़ोर है, लेकिन दरअसल है नहीं कमज़ोर। एक्चुअली हम वो सारी नेगेटिव खबरें लोग सुन कर थोड़ा सा अपना सेंटिमेंट बिगाड़ लेते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में कल भी आप देखिए, इन्फोसिस के लिए झटका था, हम कह रहे थे, लेकिन डेलो से रिकवरी देखने को मिली। विप्रो में क्या एक टर्न अराउंड देखा गया था। तो एक्शन तो भरपूर है। और भारतीय बाजारों में आज का एक्शन कैसा रहेगा, टेक्निकल लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। मुझे डायरेक्टर साहब बार बार बोल रहे थे वीरू तैयार नहीं है, वीरू तैयार नहीं है, क्योंकि वीरू घर से निकले लेकिन वापस घर पहुंच गए। वीरू भाई, क्या हो गया आज? अष्टा, मैं बताऊं, मतलब मैं तो 2005 से दिल्ली NCR में ड्राइव कर रहा हूँ। ये होता है मन कि भाई चलो फॉग में ड्राइव करेंगे, लेकिन आज जीरो विजिबिलिटी थी। मैं 5:33 पे घर से निकला और 6:05 पे घर दोबारा आ गया। मतलब अंदाजा ही नहीं था कि मतलब मुड़ूं किस तरफ, जाऊं किस तरफ। आधे घंटे बाद वापस घर। मैंने कहा घर चलते हैं, कभी नहीं से देर भली। तो आज क्या दिन भर घर से ही है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक होगी तो निकल जाऊंगा। दिखाइए, मतलब सुबह सिचुएशन क्या है बाहर, आप दिखा पाएंगे क्या हमें? मैं अगर अपना पर्दा हटाऊं ना, आप
बिल्कुल व्हाइट, ये देखिए व्हाइट, कुछ कोई विजिबिलिटी, बाहर कोई विजिबिलिटी अभी भी। तो विजिबिलिटी ये लेकिन स्थिति मार्केट में दिखेगी कि नहीं, यही कोहरा छाया हुआ रहेगा? नहीं वीरू नहीं बताइए। नहीं, मार्केट थिन वॉल्यूम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। कल भी आप हर्षा देखिए, लेवल टू लेवल मार्केट ने स्विंग दिया। जैसे ही निफ्टी पे 21,411 बाइसेक्ट हुआ, हमको स्विंग मिला करीब करीब 488 तक का, जो हमने पिक्चर ड्रॉ की थी। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, अ डिप टुवर्ड्स 47,410, एग्जैक्टली 410 डिप था कल का, हमें 300 पॉइंट का स्विंग मिला। ये है कि वैसा मोमेंटम नहीं है जैसा कि शुरू में था, बट है मोमेंटम, परसिस्ट करता है। मैं कल के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को दिखाऊंगा। आज तक कल करीब करीब 95 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग थी, 777 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा। यहाँ पे लॉन्ग काटे, शॉर्ट किए 1386 कॉन्ट्रैक्ट, 1008 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। आईटी में कल सुबह सुबह जो थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई थी, वो शाम तक काफी हद तक कवर होती हुई दिखाई नजर आई। आज तक ओवरऑल स्टैट्स ये कहते हैं कि एफआईएस थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है, तो ड्यूरिंग द डे आपको डिप्स मिलेंगे हर्ष, और आपको उन डिप्स को यूटिलाइज करना है एज ए डे ट्रेडर टू एंटर। पोजिशनली आप लॉन्ग रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सेटअप को कैसे रीड कर रहा हूं, जैसे कि कह रहा हूं कि बार बार थोड़े से एफआईएस की सेलिंग है, बट स्टिल उनकी क्योंकि 1,74,000 पुट शॉर्ट आई है, तो मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत डीप डाउनसाइड की बात मैं नहीं कर रहा हूं ड्यूरिंग द डे। कैसे अप्रोच करूंगा मैं निफ्टी को? निफ्टी के पिरामिड्स को देखिए हर्ष, आप कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अभी भी 21,500 और 21,600, यानी जो हमारी कल एक्सपायरी है उसके पर्सपेक्टिव से 21,500 और 21,600 की, ये दो स्ट्राइक्स अभी भी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइब होल्ड करती हैं, करीब करीब 94 लाख का और 74 लाख का। तो ये सप्लाई जोन रहेगा। और नीचे 21,300 की पुट, 21,400 की पुट में कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। हमारा बेस, मतलब टेक्निकल बेस काफी दूर है हर्षता, वो करीब करीब आता है 21,210 पे, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एज ए डे ट्रेडर पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए, बट एज ए डे ट्रेडर बेस वन दैट्स 21,388, 21,388 और 21,331, इस तक कोई भी डिप मिले डेफिनेटली बाय करें उसे। दो लेवल है, मतलब आइदर आपको बड़ा डिप दे रहा है तो आप उसको लीजिए, या ऑन द कॉन्ट्रेरी ऊपर के थ्रेशोल्ड पॉइंट्स कट रहे हैं तो आप उनको भी ट्रेड कीजिए। जैसे कि आज के केस में हर्षदा, अगर आपके पास कल के लॉन्ग है या फिर कुछ ट्रेड्स हैं, 489,524 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा, RS1। ये अमूमन देख रहे हैं कि हायर लेवल्स पर रिट्रेसमेंट आ रहा है। अपने ट्रेड को चेक कीजिए यहां पर, बट द मोमेंट यू विल बाइसेक्ट, आप काटेंगे 524, अ स्विंग टुवर्ड्स 566, 597 और 619 ड्यू है। तो डिप कहां बाय करना है और कौन से थ्रेशोल्ड पॉइंट के निकलने के बाद आपको बाय करना है, या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। बैंक निफ्टी हर्षता अभी भी स्ट्रगलिंग है, बट याद रखिएगा सब चीज डिपेंड करेगी हर्षता लास्ट वीक की तरह एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। एचडीएफसी बैंक क्लोजर टू 1700, मेरे को एक बड़े अपसाइड को तय करने में ये बड़ा सबसे सहायक फैक्टर हो सकता है। अभी का बैंक निफ्टी डेटा कह रहा है कि 48,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, लेकिन अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे ना हर्षता, तो आपको क्लियर एक चीज विजिबल होगी कि पुट राइटर्स प्लेस्ड है 47,500 से लेकर 47,700 के जोन में, इन तीन स्ट्राइक्स में। आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है करीब करीब 47,410, 450 के जोन में। तो एज ऑफ नाउ कोई भी डिप मिलता है टुवर्ड्स बेस वन हर्षता, दैट्स 47,484, ये 10 डे है, और 377, अगर ये डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करें। बट एज ऑफ नाउ जो डेटा कह रहा है उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी बैंक में 47,940 के जोन में, ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है, यहां पे डेफिनेटली बुक करना है। हमें एक चैनल को ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। बड़ा स्विंग बैंक निफ्टी में तब आएगा हर्षता जब हम 48,040 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, तब उस ब्रेकआउट को चेस कीजिएगा बड़े स्विंग के लिए। बट एज ऑफ नाउ बेस वन और RS1 के बीच में बैंक निफ्टी को ट्रेड करें हर्षता। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स। तो वीरो, हमने क्या करीब 7 अटेम्प्ट्स किए थे 48,000 के पार निकलने के, और आप कह रहे हैं 48,040 के आसपास आए तभी वो तेजी को चेस किया जाए। यू नेवर नो आज वो 8वां सत्र होता है या नहीं, देखते हैं। लेकिन वीरू ने आपके लेवल्स बता दिए हैं। डिप पर खरीदारी वाला ये मार्केट है। निफ्टी के लिए 21,388 के आसपास अगर वो लेवल्स दिखें आपको, तो डिप पर खरीदना है, तेजी में रहिएगा, और एक चैनल ट्रेड करना है, यानी कि एक बैंड में ट्रेड करना है आपको निफ्टी बैंक को, जहां पर मौके आपको देगा निफ्टी बैंक
करीब 47,377 के आसपास खरीदारी के, लेकिन 47,940 का जो लेवल है वो क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बड़ी तेजी कब होगी? जब हम 48,000 के पार निकलेंगे। 48,040 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वीरू कह रहे हैं। तो ये इनफैक्ट आज के स्तर हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज एक हल्का दिन है, किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं है। नॉर्मली हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में जाते हैं, लेकिन कल क्योंकि मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी है, वो सब साथ में ही होता दिखाई देगा। तो आज एकदम शांत दिन है, उस लिहाज से आपको मौका मिलेगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हर टिक के साथ अपनी चाल को और मजबूत कर रहा है। जब हम हेडलाइन पढ़ रहे थे करीब 65 अंक ऊपर था, इस समय 80 पॉइंट ऊपर आ चुका है। चलिए फटाफट से अब आपके सामने पेश कर देते हैं वो स्टॉक्स जो आज आपने ध्यान में रखने हैं। कंसाई नेरोलैक के लिए एक अपडेट आया है, एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। लोअर परेल यानी कि जहां पर हमारा पुराना ऑफिस होता था, इस एरिया से हम काफ़ी वाकिफ़ हैं। नीरज वाजपेयी का ये गढ़ है मुंबई में, वहां पर एक बड़ा लैंड डील हो चुकी है। 726 करोड़ में दरअसल लोअर परेल का ये प्लॉट इन्होंने बेचा है, और ये दरअसल रुनवाल डेवलपर्स ने खरीदा है। ये आपको इलाका पता है कौन सा वाला है? अपने ऑफिस के ठीक सामने जो वहाँ पे तो उनकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग टूट रही है। तो फिर ये कहाँ जाएंगे आप? वो कहीं और इन्हें हमने एक बार इंटरव्यू किया था इनका, तो उन्होंने बताया था कि हाँ इसकी बातचीत चल रही है। ये तो इधर ही है, एकदम सामने ही है। आप एक प्लॉट में लगा लो अपना नाम, है ना? जैसे वो क्या ऐसे हरियाणा में पहले होता था ना कि किसी और की जमीन पे जाके आप फेंसिंग करा लो। घोसला का घोसला याद आ रहा है। वो ऐसा ही है। 726 करोड़, वाओ। तो भी ऑफ कोर्स लो परेल में जमीन बेच रही है, बेचने का करार कर दिया है इन्होंने, तो वो स्टॉक रेडार पर। SJVN भी आप खबरों में है आज। दरअसल 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दरअसल इनके लिए ऑर्डर हाथ लगा है, और ये ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट करना है गुजरात ऊर्जा विकास निगम के लिए। हम सब जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना जोर सभी राज्य सरकारें दे रही हैं, उस लिहाज से इनकी सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी के हाथ ये ऑर्डर लगा है, और 550 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट इनको तैयार करना है। उग्रो कैपिटल 29 दिसंबर को दरअसल NCDs के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगी कंपनी, तो ये शेयर आप रेडार पर रखेंगे। जाइडस लाइफ के लिए एक अपडेट आया है कि इनके हाथ दरअसल इनकम टैक्स डिमांड नोटिस आ गई है, और अमाउंट बड़ा है, 284 करोड़ 285 करोड़ के आसपास तक का टैक्स डिमांड नोटिस इनकी जाइडस हेल्थ केयर के हाथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सौंप दिया, तो उसका एक ओवरहैंग रह सकता है स्टॉक पर। विष्णु प्रकाश पुगलिया, ये एक नई लिस्टिंग है, और उनके हाथ एक साइजेबल प्रोजेक्ट मिला है। इनफैक्ट 2 है, उत्तराखंड सरकार से 2 ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। एक 525 करोड़ का है, दूसरा 373 करोड़ का है। तो लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर के क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स ये कंपनी बैग कर पाई है। वो स्टॉक आज अच्छी खासी हरकत दिखा सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर बुक मजबूत होने पर कैसे भाग रहे हैं स्टॉक्स हम सब जानते हैं। पावर ग्रिड पर भी फोकस रखिएगा। 500 मेगावाट क्षमता का एक टूटीकोरिन विंड प्रोजेक्ट लगाने वाली है। यहाँ पर करीब 18 करोड़ में इन्होंने ये वाटरमैन ट्रांसमिशन से को एक्वायर किया है, तो वो प्रोजेक्ट ये लगाती हुई दिखाई देगी। AB कैपिटल भी आप फोकस में रखिएगा। AB कैपिटल ऑफ कोर्स वायदे बाजार का एक स्टॉक है, तो यहाँ पर AB बिरला फाइनेंस ने राइट्स बेसिस पर 850 करोड़ का निवेश किया है कंपनी में, और 50 करोड़ इनकी सब्सिडरी AB कैपिटल डिजिटल में होता हुआ दिखाई दिया है। कोई यहाँ पर शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फंड फ्लो आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर जरूर रखेंगे। अच्छा, अदानी एनर्जी भी आप रेडार पर रखिएगा। इसके लिए भी एक डेवलपमेंट आ रही है कि PFC कंसल्टिंग से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी हलवद ट्रांसमिशन की, वो अक्वायर कर ली है। 7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का ये ट्रांसमिशन नेटवर्क का अवार्ड इनके हाथ फिर लगता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के साथ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। और अदानी ग्रीन के लिए भी कल शाम को बाजार बंद होते होते डेवलपमेंट आ रही थी फंड रेज की, कल वो स्टॉक तेजी में था, आज देखते हैं फॉलोअप कितना आएगा। तो ये सभी स्टॉक्स हैं जो आप रेडार पर रखेंगे। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट में जो एक्शन हो रहा है उसका भी जायजा लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल, और आज कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन बनेगा वो आपको बताएंगे। सोने में अच्छी खासी तेजी थी, और कल और आज के बीच आप देखिए वो बदलाव क्या बनते दिखाई दिए हैं। कच्चे तेल में उबाल बन रहा है।
और $80 के पारे निकलता हुआ। और इसीलिए हमारे साथ जो अजय केडिया साहब का ट्रेड आया है वो कह रहे हैं कि कच्चे तेल में ही आपकी नज़रें होनी चाहिए। तेज़ी की पोजीशंस यहाँ पर आप लेंगे, 6250 पर लॉन्ग करें। 6380 आपके लिए दरअसल टारगेट का काम करेगा, 6150 के आसपास स्टॉप लॉस है। तो क्लियरली ये एक तेज़ी वाला ट्रेड ब्लाइंड ट्रेड है कच्चे तेल में। दूसरी तरफ सोने में ये कह रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लीजिए, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड 61,200 पर शॉर्ट करना है। 60,800 का टारगेट ये दे रहे हैं और 61,480 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। तो तेल खरीदे, सोना बेचें, ये अजय केडिया साहब की स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज किन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है? आज तो सबसे पहले 3 लिस्टिंग्स है, 3 IPOs अपनी दरअसल डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। उसमें हैप्पी फॉर्जिंग्स के साथ साथ आपका क्रेडो ब्रांड्स है और साथ ही साथ RBZ जूलर्स भी है। तो ये तीनों दरअसल आप रेडार पर रखेंगे और मेरे ख्याल में तीनों में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्रेडो ब्रांड्स यानी कि वो मुफ्ती मेंस वेयर जो बनाती है कंपनी, उसके आए थे। हैप्पी फॉर्जिंग्स की भी बम्पर दरअसल सब्सक्रिप्शन आया था, करीब 82 गुना। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन बनता दिखाई देगा। दूसरी चीज़ें जो आज रेडार पर रहेंगी, उसमें आज सुबह 10:30 बजे CCEA की बैठक है। तो लक्ष्मण जी को हम अब कुछ देर में फ़ोन लगाएंगे, पूछेंगे उनके पास कुछ एजेंडा आया है या नहीं, और उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे 8 बजे के कार्यक्रम में। इसके अलावा राजस्थान में कैबिनेट विस्तार आज होता हुआ दिखाई देगा। नई सरकार वहां पर बन गई है तो थोड़ा सा और कैबिनेट एक्सपेंशन आएगा। यही नहीं, आज दरअसल ध्यान दीजिएगा 2-3 चीज़ों पर जो बोर्ड बैठकें हैं। एक तो साउथ इंडियन बैंक की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर विचार करती हुई ये दिखाई देगी। GHCL की बोर्ड बैठक है ESOPs के लिए, और वेदांता का जो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने घोषित किया था 11 रुपए प्रति शेयर का, उसकी आज रिकॉर्ड डेट है। तो ये शेयर भी आप फोकस में रखिएगा। साथ ही साथ वायदे बैंड में अब ऑफ कोर्स RBL बैंक चला गया है। कल के क्रैक्स के बाद 4-4.5% टूटा था और बैंड से निकला कोई शेयर नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जिस पर आपने ध्यान देना है। चलिए इसी के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत, लेकिन नीरज जी आपके साथ बने रहेंगे और इनका साथ और देंगे यतिन। दोनों मिलकर लेकर आएंगे आपके लिए सीधा सौदा ब्रेक के बाद।